बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दिया करें, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और जादू जिन्नात असेब से असर शैतानी अमलियात और शैतानी आमिलीनों से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। ये सदका जो है वो आज आपको तरीका बताएंगे, बल्कि आपको अवसार भी बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सदका देने से पहले, हदिया करने से पहले भी क्या अवसार लगाना जरूरी है। जब आप जिन्नात को दे रहे हैं, शैतानी अमलियात को, शैतानी मुवक्कलात को, या रजत आप पे हो चुकी है, तो आप उनको अगर दे रहे हैं तो आपको यह अवसार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लगाना चाहिए। और आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, उस तरीके से आपने सदका करना है। पहली बात तो यह है कि ये जो मेरी गुफ्तगू है ये खास है उन लोगों के लिए जो दुश्मनों के सताए हुए हैं, चाहे उनको दुश्मन जुबान से तंग करता है, या आपको उनको ताकत के जोर पे तंग करता है, या परेशान करता है, या कारोबारी बंदिश। देखे, अगर कारोबारी बंदिश लगी है तो कारोबारी बंदिश को तोड़ने के लिए आप ये जो आपको हड्डी का सदका तरीका बताने जा रहे हैं कि आपने कैसे करना है हदिया, और वो कारोबारी बंदिश आपकी टूट जाएगी, और ऐसी टूटेगी कि दोबारा उम्मीद है कि नहीं लगेगी। अगर लग भी जाती है तो आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखें, कम से कम 1.25 महीने तक तो आप मुकम्मल सेफ रहेंगे, और इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं आएगा। लेकिन देखें, मैंने ये क्यों कहा कि दोबारा क्यों लग जाएगी, उसकी वजह, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दुश्मन खुद आमिल होते हैं, और आमिल ने किसी के पास जाके कोई पैसा वैसा तो देना नहीं होता, तो उसने खुद ही करना होता है। ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदिश टूट गई, और फिर वो दोबारा लगा देता है, फिर आप तोड़ते हैं, फिर वो दोबारा लगा देता है। तो ये 1.25 महीने तक आपकी सेफ्टी रहेगी अगर कोई ऐसे लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी कसीर तादाद में होते हैं जिनके दुश्मन आमिल होते हैं। तो अगर आपका दुश्मन आमिल नहीं है, एक बंदा है वो नॉर्मल तरीके से जाता है, पैसा खर्च करता है आपके लिए, और शैतानी आमिल को कहता है जी इसकी बंदिश लगाए, तो उसके लिए ये है कि वो एक दफा बंदिश टूट जाएगी तो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि वो करवाएगा नहीं। ठीक है ना, जब तक आप पे कोई दोबारा बंदिश करेगा नहीं तब तक बंदिश नहीं होगी। बंदिश क्या होता है, बंदिश कैसे होती है, जादू क्या होता है, ये चीजें मैंने बहुत वजाहत से आपको लोगों को समझाता रहता हूँ। न्यू व्यूवर्स के लिए मैं इशारा कर देता हूँ कि आपका एक दुश्मन है, वो शैतानी आमिल के पास जाता है और उसको 10-20 हज़ार रुपए देता है, और वो शैतानी आमिल शैतानी अमलियात की पढ़ाई करता है, और उस अमल के जो शैतानी मौकलात होते हैं उनको वो बाखबर करता है, और उनको आपका वो नाम बताता है, फला बिन फला, यानी कि लड़की की शादी की बंदिश लगानी है या किसी कारोबार की, तो वो उनको नाम बताता है कि फला बिन फला की बंदिश लगाओ। तो वो शैतानी मुवक्कलात या शैतानी जिन्नात आके उस घर का घेराव कर लेते हैं, या उस फर्द का। तो वो इंसान जब बंदिश की जद में आ जाता है तो फिर वो जिधर भी जाता है, जिधर भी जाता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसको आगे से नाकामी का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो बड़े अच्छे तरीके से उसको नजर आ रहा होता है कि इस तरीके से अगर मैं काम करूंगा तो 10 लोग कामयाब हुए हैं, तो मैं तो 110% मेरी कामयाबी, लेकिन वो बेचारा कामयाब नहीं होता। अक्सर जिन खवातीन पर लगी होती है तो वो शोहर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको नफरत का सामना करना पड़ता है। घर के अंदर उनकी कोई इज्जत वकार नहीं होता मर्दों खवातीन के हवाले से। जिस मर्द पर कारोबार की बंदिश लगती है, बेचारा पैसे दुकान में कारोबार में डाल ही जाता है, लेकिन उससे उसको फायदा हासिल नहीं होता, बल्कि वो मजीद मकरूज होता जाता है। तो ये अमल आप घर से गुर्बत और तंदुरुस्ती फक्र फाका को निकालने के लिए ये आप अमल कर सकते हैं जो आपको बताने जा रहे हैं।
और उसके बाद आप दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, बल्कि इस अमल के मातहत जो हजारों मुवक्कलात होंगे, नेक मुवक्कलात, वो जाकर अपना हदिया वसूल करने के बाद आपका काम करेंगे, अपनी ड्यूटी पर मामूर होंगे। बल्कि आप जितनी भी आपके घर में रजत है, आपके वजूद में है, आपके इर्द गिर्द है, वो सारी रजत को, वो सारे शैतानी मुवक्कलात को वो अपने साथ जो उनसे है वो ग्रिप में लेकर आप वो वहां से चले जाएंगे और सफाई हो जाएगी। और 25 सेकंड में यकीन माने आपका जो दुश्मन है वो उससे आपको निजात मिल जाएगी। वो जो आपको खत्म करना चाहता है दुश्मन, आपको मिले पता चलेगा, मालूम होगा कि वो खुद ज़ाहिरी तौर पे एक आपको नजर आएगा। बहुत ज्यादा इसके फवायद है। और जो लोग कहते हैं जी कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना रहता है, घर में अचानक से आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, परेशानी आ जाती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि वो ये अमल कम अज कम 1.25 महीने में एक मरतबा जरूर कर लिया करें। ठीक है, ये हिफाजत पर मामूर मेरे जितने भी वज़ाइफ होते हैं वो 99% जो उनसे है वो हिफाजत पर होते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें आपको एक वजीफा भी देंगे, याद रखिएगा, दुश्मन के लिए जो आपने वजीफा करना है वो अलग है, और हड्डी पर जो आपने अमल करना है वो अलग है। दोनों चीजें अलग अलग है, ये बात आपने ज़हन में रखनी। जो मतलब आपने हदिया करना है, सदका करना है, उसमें आपको नियत बताई जाएगी और उसमें आपको पूरा तरीकाकार पढ़ाई बताई जाएगी, वो अलग है। वो इसलिए है कि आपको वो करते रहना चाहिए, महीने में 1 दफा 2 दफा। उसके साथ आप कोई वजीफा नहीं करना, कोई और मतलब अमल नहीं करना। ये आपने अमल, उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल के बाद आप बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे सवालात होते हैं जी, तो जवाबात देना मेरी जिम्मेदारी है, तो कोशिश करता रहता हूँ जी आपके सवालों के जवाबात। कुछ सवाल वही होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये है कि आप रेगुलर व्यूअर्स, मुझे लग जाता है कि ये नहीं है, तो बहरहाल एक सवाल का जवाब हर वीडियो में देना ये भी मुनासिब नहीं होता, और एक ही बात करना, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर्स है वो तंग आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो उनसे ना पता नहीं। तो बहरहाल कोशिश करते हैं जी कि आपके न्यू सवालात जो है उनको ले लिया जाए। तो अगर किसी का पुराना सवाल होता है तो उसको कमेंट में ही जवाब दे दिया जाता है, और अगर किसी का नया सवाल है, ठीक है जी, तो जिसका पहले जवाब नहीं दिया या दिए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो फिर वो सवाल हम लिख लेते हैं। काफी सारे हैं जी सवालात। बहरहाल एक बहन या भाई कोई भी है, किसी भी मुल्क से हो, सवाल करने वाला कोई भी हो, कहां से हो, इस चीज से नहीं होता, सवाल से गर्ज होती है। सवाल ये है कि अल्लाह का नाम लेने से, वज़ाइफ करने से मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये सवाल करने वाला कह रहा है। सवाल करने वाला या करने वाली है, जो भी है, वो कहते हैं कि हमें जब वज़ाइफ करते हैं या फिर कोई भी हम जिक्र अज़कार करते हैं, कोई तलावत शुरू करते हैं या तलावत सुनते हैं, तो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, रात को सोते हुए खौफ आता है। ठीक है जी। तो ऐसे जो लोग हैं बिल्कुल ज़ाहिरी सी बात है, 110% उन पर या तो जादू है, तो जादू नहीं है तो फिर उन पर शैतानी अमलियात, शैतानी मुवक्कलात का साया है। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पहले स्टार्टिंग में तरीके के साथ अपने आप को प्रॉपर तरीके से अपने आप को लेकर चले। ठीक है, यकदम वज़ाइफ अमलियात की दुनिया पे ना आए, आहिस्ता आहिस्ता तरीके के साथ अपने आप को। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वो 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और वो पानी पर दम करके दिन में 5 मरतबा वो पानी पिए। यानी कि सुबह उन्होंने फजर की नमाज के बाद पानी पर दम किया, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम, थोड़ा सा पानी सर पे डाला है, पानी चेहरे पे रखा है, लगाया है, मसाज की है, उसके बाद उन्होंने सीने पर थोड़ा सा पानी का मसाज किया है, उसके बाद वो पानी पी लिया है। ठीक है, वो पानी खत्म करना होता है, ऐसे मरीजों को, ऐसे लोगों को वो पानी खत्म करना है। अब उन्होंने एक दफा दम किया, वो पानी पी लिया, खत्म कर दिया, अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने नया पानी लेना है और फिर उन्होंने जोर के वक्त 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इस तरीके से मुसलसल 7 दिन ये अमल करें, और ये हड्डी वाला जो सदका है जो मैंने बताया ये दे।
ये लाजमी दिया करें हर काम के लिए, हर हर मामला जितनी बड़ी से बड़ी हो। उसके बाद जितना भी आपके ऊपर, मैं आज आपको ना बहुत से सवालों के जवाब बड़ी तसल्ली से देने वाला हूँ, ठीक है ना जी। तो ये 7 दिन आप जब ये अमल कर लेंगे, देखिए मतलब आपको नमाज का आगे पीछे हो भी जाता है आपसे, लेकिन आपने 5 दफा तादाद पूरी करनी है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने पानी पर दम करके वक्फे वक्फे से थोड़ा सा 1 घंटे का वक्फा डाल लें, तो इस तरीके से, या 2 घंटे का वक्फा डाल लें। जवाल टाइम आपने ये काम नहीं करना, तो नॉर्मल है कि आप इसको 5 दफा रूटीन में लाए और 5 दफा ये अमल आप करें। और उसके बाद ये है कि आप जो उनसे है वो पढ़ के सो जाए, ठीक है। वो पानी पे दम करे, वो पिए और रात को लास्ट में करके आप अपना आराम करें। इस तरीके से 7 दिन मुसलसल करने से आपका वजूद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपको जो डर है, वो खौफ है, वो आना खत्म हो जाएगा। और उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जिस वज़ाइफ में जाएंगे, वो वज़ाइफ से पहले आप अपना हसार करें। हसार करना लाजमी है जी। कोई भी आप अमल करते हैं, कोई भी आप वजीफा करते हैं, याद रखिएगा कि अगर आप सूरह यासीन की भी सुबह तलावत करते हैं, जबकि हुजूर का फरमान है कि सूरह यासीन रोजाना पढ़ने से उसके बेशुमार फवायद हैं और सरकार से भी साबित है। लेकिन सूरह यासीन के जो ताकतवर जिन्नात और ताकतवर मुक्कलात और इसकी जो रूहानी पावर है, वो आपकी सोच से भी बालातर है। तो जब आप इसको सुबह पढ़ते हैं, तो एक दिन पढ़ते हैं वो तलावत है, दूसरे दिन पढ़ते हैं तो वो तलावत है, तीसरे दिन पढ़ते हैं तो आप उन जिन्नात को बुलाते हैं, मुक्कलात, क्योंकि आपका टाइम एक होता है ना, आपको पता नहीं होता कि एक टाइम पे आप पढ़ रहे हैं। अब वो फजर के बाद आपकी रूटीन है, जहरी बात है। जब वो तीसरा दिन चौथा दिन होगा तो वो बच्चे को या बच्ची को मालूम नहीं है, तो उसकी ताकतें आना शुरू हो जाएंगी। अब वो जिन्नाती मुक्कलाती ताकतें जो है वो आहिस्ता 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 उनके साथ फिर वो नेक जिन्नात जो है। अब अगर आप हसार लगा लेते हैं तो वही ताकतें आपके पाबंद होकर, ताबेदार होकर आपके साथ चलेंगी। तो जब आप हसार नहीं लगाते, तो कोई भी आप अमल करते हैं, तो वही ताकतें जो होती हैं उनको इख्तियार होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं। ये एक अलहदा मौजू है जी। तो बहरहाल जी, इशारा काफी है, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको पता होगा। तलावत आप किया करें, तलावत से सवाब मिलता है, हिफाजत होती है। वज़ाइफ करें, बेधड़क होकर आप वज़ाइफ करें, तरीका समझ लें कि करना कैसे है, बस। तो देखें ना, फायदा हासिल होना चाहिए। अब एक देखें 99% जो है ना, वो लोग यही कह रहे हैं कि हम, मेरे पास तो जो है वो यही आवाज है जी कि हम जितने भी वज़ाइफ करते थे, तो हमें एक वजीफा करते हैं 10 नुकसान होते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो आप अमल करते हैं, उस अमल की रूहानी ताकतें जब आती हैं, तो वो रूहानी ताकतों के मातहत पीछे शैतानी ताकतें होती हैं। एक सवाल का जवाब भी है कि जी रूहानी अमलियात करने से शैतानी मुवक्कलात कैसे गालिब होते हैं, ये सवाल है असल में। तो देखें, रूहानी ताकतें आप जो भी आप अमल करेंगे, मसलन ये आप हड्डी वाला ही अमल करेंगे, तो इसमें रूहानी ताकतों ने आना है और वो ताकतों ने लेकर जाना है उन शैतानी ताकतों को जो आपके घर में मौजूद है या आपके वजूद के अंदर बाहर जहां पे भी है। ये एक मकनातीसी काम करेगा, ये पूरी शैतानी ताकतों को अपने साथ अपने लपेट में लेगा और ले जाएगा, ठीक है। अब वो काम किसने करना है? रूहानी ताकतों ने, ठीक है ना। तो जब आप हसार नहीं लगाते ना, तो आप अमलियात की दुनिया के अंदर कानून है, और कहीं से भी आप मालूम कर ले, अगर कोई अहले दानिश होगा, समझदार होगा, इस बात को समझता होगा, तो आपको वो बताएगा कि शैतानी अमलियात, जितने शैतानी मुवक्कलात होते हैं, जिन्नात होते हैं, इनके शैतानी जिन्नात के खानदान होते हैं, ठीक है ना जी। और इनका पूरा आगे पीछे सिलसिला होता है। जब आप किसी आम रूटीन में किसी लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जो तलावत सुन रहे हैं, यानी कि जो कहा जाता है कि ये आप सुन लें जी, तो अब उनको पता ही नहीं कि इस तलावत में कुरान पाक से हटके भी कोई ऐसी चीजें तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम, गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन और बहुत सारे रिकॉर्डिंग होती हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मंतर भी होते हैं, कुफरिया बारात भी होती हैं जो पढ़ी जाए, किसी को क्या पता चलता है। ये तो गिरफ्त वो ही करेगा जो इसमें आमिल है।
और उसके बाद अगर ये नहीं भी है तो पुरानी आयात ऐसी ऐसी है कि जो जिन्नात को कैद कर लेती हैं, जिन्नात को जला देती हैं, जिन्नात को सजा दे देती हैं, जिन्नात को भगा देती हैं। तो जहरी बात है, आप आमिल तो है नहीं, आपको तो पता नहीं, आपने बस बटन दबाया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी या वजीफा करना शुरू कर दिया, आपको ये नहीं पता कि आपके घर के जो शैतानी जिन्नात अगर उनको, ये जहरी बात है, जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो इस अमल की रूहानी ताकतें उनको आके जला देंगी, तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। फिर वो पीछे से जो शैतानी ताकतें उनकी उन्हीं के कबीले में से, खानदान में से जो आती हैं, वो फिर आपके आके और बहुत सारे मामलात के अंदर दखल देती है। अच्छा, ये तो हो गया, हम ऊपर के लेवल पे वज़ाइफ सुनते हैं या करते हैं, हमें मालूम नहीं था। और एक आम रूटीन में आप कोई आम रूहानी अमल करते हैं, कोई रूहानी वजीफा करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है आपको कि नहीं यार ये अमल आम रूटीन में ठीक है, लेकिन उसमें आप आसार नहीं लगाते, तो और भी बहुत सारी चीजों का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आसार इसलिए जरूरी होता है कि जी हम तलावत करें फिर भी आसार लगाएं। मैं कहता हूं आप तलावत करें तब भी लगाएं आसार, आप वजीफा करें आप तब भी लगाएं आसार, आप आम रूटीन में कोई भी अमल करते हैं तब भी लगाएं, और कुछ भी नहीं करते तो तब भी आप आसार लाजमी लगाएं। आसार का लुत्फ आपको जब आ गया ना, जब मजा आपको आसार की रूहानी ताकतों का, तो मैं कहता हूं कि आप सिर्फ आसार ही फिर लगाया करेंगे, आप आसार से हर काम ले लिया करेंगे। ठीक है ना जी, तो ये तरीका आ जाना चाहिए, आसार बहुत ज्यादा जरूरी है जी अमलियात के अंदर। याद रखिएगा, आप 1 मिनट का अमल करते हैं, 1 दिन का अमल करते हैं, 1 साल का अमल करते हैं, आसार जरूरी है। ठीक है जी, और हर अमल के आसार अपने अपने अलग-अलग होते हैं। आम रूटीन में ये है कि ज्यादातर लोग दुरूद इब्राहिम के हवाले से या सूरह इखलास का, तो ये या आयतुल कुर्सी का, तो ये हम आसार बता देते हैं, ये पावरफुल आसार है। ठीक है ना, इससे ऊपर फिर आसार जो है वो है ताकतवर, लेकिन जरा थोड़ा सा करने में मुश्किल होती है व्यूअर्स को, इसलिए फिर उनको पावरफुल आसान आसार बताते हैं, और इसमें टाइम लगता है। आसार में याद रखिएगा, कोई भी वजीफा है, कोई भी अमल है, वो अपना टाइम लेता है। आसार है कोई भी है, वो अपना टाइम लेता है, उसकी मुकलाती ताकतें आते 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 पावर हासिल करते करते टाइम लेती है। तो ये बिल्कुल जो है वो शैतानी ताकतें जो है, शैतानी मुकलात जो है वो गालिब आती है। इस वजह से कि अगर आपके घर में पहले जादू या बंदिश या तवीज़ात या शैतानी अमलियात से घर में पहले शैतानी ताकतें मौजूद है, और ऊपर से आप रूहानी अमल कर लेते हैं, कोई भी वजीफा सुन लेते हैं कहीं से यूट्यूब से, तो आपको वो शैतानी ताकतें जो है वो ज़ाहिर बात है रूहानी ताकतें उनको निकालेंगी या कैद कर देंगे या जला देंगे। अब आप अमल के ऊपर है, तो वो आपको फिर वो शैतानी ताकतें जो बच जाएंगी या उनके पीछे से जो भी सिस्टम है वो बढ़ेगा जब, तो वो फिर दोबारा वापस आती हैं, तो फिर आप को एक काम से फायदा और 10 में नुकसान होता है। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर एक बड़ा एक और नाजुक पहलू है कि अमल तो आप रूहानी कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन उसका जो वर्क है, उसका जो काम है, वो शैतानी ताकतें कैसे कर रही होती हैं, ये भी एक सवाल है। मुझे याद है कि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है उसके अंदर मैंने तसल्ली से इसका जवाब दिया है, तो क्योंकि ये सवाल मुझे आया नहीं है तो इसलिए नॉर्मल है जी। अच्छा, एक बहन है वो कहती है कि मेरे शोहर जोन से है, वो जब भी घर में आते हैं तो मुझ पर नाराज होना शुरू हो जाते हैं, मुझे गालम गलोच करते हैं, जुबान दराजी करते हैं और मारने पीटने तक जाते हैं। तो पहले बड़ी मोहब्बत थी, मियाँ बीवी में बड़ा प्यार था, लेकिन अचानक से ये मामला शुरू हुआ है। तो आप पता नहीं, अब आगे उन्होंने कोई अपनी डिटेल नहीं बताई कि उनको कोई जादू तावीज़ात वगैरह या शैतानी असरात का किसी ने बताया है कि नहीं, पूछा है कि नहीं। तो उससे हट के आम रूटीन में कोई वज़ाइफ वो करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि अच्छे भले घर को ख़वातीन जो उनसे है वो सिर्फ अमलियात कर करके, वज़ाइफ कर करके अपने घर को बर्बाद कर लेती है, अपने बच्चे। देखें, जब आप अमल करते हैं कोई भी, तो इसमें ये होता है कि जो आप रूहानी अमल करते हैं, वो रूहानी अमल की जब रूहानी ताकतें आती है तो घर से जब शैतानी ताकतों को निकालते हैं, चाहे वो रजत की है, चाहे वो किसी ने भेजी है, चाहे वो तावीज़ात की है, ठीक है ना जी, तो वो शैतानी ताकतें जब घर से निकलती हैं तो वो फिर जाती है आपके शोहर की तरफ, आपके बच्चों की तरफ, और उसके बाद जब आपका अमल खत्म होता है तो फिर वो आपके घर में दाखिल होती है। अगर आसार लगाया तो जो एक दफा निकल गई वो दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो अगर आसार नहीं लगाया तो जाहिर बात है वो वापस डबल ताकत से आएगी।
फिर वो आपके बच्चों, फैमिली, घर, शोहर की तरफ। अगर तो ये मामला है तो फिर आपको जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से, मैंने बताया जैसे दुरूद इब्राहिम वाला, वो आपको शुरू करना चाहिए। 7 दिन के बाद आपको अगला अमल करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, नॉर्मल है, आपको लगता है, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सूरह तारिक व समाय व तारिक व मा अदराक, ये कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, और उस सिपारे में सूरह तारिक है, व समाय व तारिक, इसकी जो आखिरी 3 आयात है ना, इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। एक मरतबा इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये 33 मरतबा, 33 टाइम आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल पढ़ ले और आखिर पढ़ ले। ये आसार होता है, आपको कोई आसार नहीं आता, तब सिर्फ 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल पढ़ ले और वजीफा करें। कोई भी आप करते, किसी का भी वजीफा करते, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप वजीफा करें, लास्ट में फिर पढ़ ले, ये आपका एक आसार हो जाएगा। आसान है बिल्कुल। प्रॉपर आसार कैसे करते हैं वो मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ वज़ाइफ के साथ, तो वो आप करें, ठीक है। तो आपने इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फलक जो है ये आपने 7 मरतबा पढ़नी, 7 मरतबा, 7 टाइम सूरह फलक, 7 टाइम। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ना। दुरूद इब्राहिम आप इब्तिदा में पढ़ लें, अपने आसार के लिए उसकी नियत लाजमी है। तो उसके बाद आप जो है वो इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, ये आप 33 मरतबा पढ़े और 7 दफा आप सूरह फलक पढ़े। और पढ़ के आप जोर से वो आप दम करें, अपने जोर से वो शोहर का तस्वुर बांध के, उसके चेहरे का तस्वुर बांध के। तो जहां पे भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, हर नमाज के बाद ये अमल आप कर ले, दिन में 5 दफा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपने पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, ठीक है। ये ना हो कि शोहर सोया हो तो उसके चेहरे पे दम करना शुरू कर, या उस सामने आए, ऐसे नहीं करना। उससे यह है कि पहले आप इस अमल की पढ़ाई कर ले, कम अज कम, और नहीं तो 3 दिन तो लाजमी करें ना। अच्छा, 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आप क्या है कि थोड़ा बहुत आपको इसकी रूहानी ताकतें, कैफियत महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका शोहर घर में आता है, तो आते ही अगर लड़ाई करता है या बदतमीजी करता है या बदकलामी करता है या गुस्सा जड़ा हुआ है, तो आपने अपने शोहर की आंखों में आंखें डाल के 1 सेकंड के लिए देखना है, और उसके बाद आपने अपनी तवज्जो को इधर उधर करके आपने पढ़ना शुरू कर देना, इन्नहुम यकीदूना कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये आपने पढ़ते रहना और दम, एक दफा पढ़ा ऐसे दम कर देना, बातें कर दे ऐसे दम कर देना आपने, ठीक है। तो ये आपने एक दफा पढ़ के दम किया, फिर एक दफा पढ़ के, इस तरीके से तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपके शोहर का गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो सूरह फलक से भी इसको ठंडा किया जा सकता है, और सूरह फलक का तो 110% 100 में से मैं कहता हूँ 100 में से 1% भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा कि जी के हमें इससे फायदा हासिल नहीं हुआ। सूरह फलक आप पढ़े, पढ़ के दम करें, फिर लेकिन इसके लिए रूटीन वर्क में जैसे मैंने आपको पीछे प्रॉपर तरीके से समझाया है, उस तरीके से आपको पहले अमल करना होगा, कम से कम 3 दिन। तो इससे ये होगा कि इसकी रूहानी ताकतें जोड़ सी है, और हो सके तो आप सदका लाजमी दिया करें, या हड्डी वाला दे दे, कोई भी आप दे दे, लेकिन आप लाजमी दें, ठीक है जी। उसके बाद एक खातून है, वो कहते हैं जी कि शरीर जिन्नात जो उनसे है वो मेरे घर के अंदर या घर के बाहर है, वजूद के अंदर या वजूद के बाहर है, तो वो मुझे परेशान करते हैं। तो वो शरीर जिन्नात जो उनसे है, उनसे बचने के लिए, देखिए बहन आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आपको सबसे पहले तो ये जो सदका मैं देने का तरीका ये समझाने जा रहा हूँ। एक तो आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में एक दफा नहीं तो महीने में एक दफा, महीने में तो लाजमी एक दफा जी, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है, ये देना करना है। और दूसरा, आपका बीफ बिल्कुल बंद है, बीफ आपने नहीं खाना सारी जिंदगी, ये आपने परहेज करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्चा अदरक वगैरह ये भी आप कच्चा ना इस्तेमाल करें, तैयार शुदा पका हुआ अच्छे तरीके से उसकी स्मेल खत्म हो जाए, बदबू खत्म हो जाए, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने परहेज करना है। कोई भी वजीफा आपने
नापाकी में नहीं करना, जिंदगी में पाकी में अमलियात करने हैं, ठीक है। और हसार जो है वो मैंने बताया है कि कैसे पाकी में लगाना है और कैसे नापाकी में लगाना है, तो वो अगर आप रेगुलर व्यूवर्स है तो आपको पता होगा। तो ये है जी कि आपने इस अमल को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप अमल रूटीन में शुरू करें और आप हर नमाज के बाद इस अमल को शुरू करें। पहले आप दिन में एक दफा करें, 24 घंटों में एक दफा करें, ठीक है, या 2 दफा कर ले, सुबह और शाम। आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन आप करें सुबह शाम, उसके बाद आप फिर दिन में 5 दफा शुरू कर दें, ठीक है। तो पानी पर दम करके आपने पीना, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी, और 3 मरतबा ही आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, लिख लीजिए। 3 मरतबा आपने जोर से, ये रजत खत्म करने के लिए भी है, जितनी मर्जी रजत हो, रजत खत्म करने के लिए, जादू जिन्नात सेब सायासार शैतानी अमलियात शैतानी असरात को खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन सदका दे के ये पढ़ाई करनी है, उसके बगैर नहीं करनी, लिख लीजिए। 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 मरतबा ही आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है वो चारों कुल पढ़ने हैं 3 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून 3 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा। उसके बाद आपने जो है 3 मरतबा लास्ट में दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करके, वो पानी थोड़ा सा सर पे डालना है, चेहरे पे जिस्म का मसाज करना है, और उसके बाद वो पानी आपने पी के पानी को खत्म कर देना है, पानी रखना नहीं है आपने, और सदका आपने देना है, ठीक है। रोजाना की बुनियाद पे देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने जितने भी अमलियात बताए हैं, वज़ाइफ बताए हैं, और जितने बताऊंगा उन सब की बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती, सब करवानी इजाजत दिल से होती है, जो वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि लाइक आप जब करते हैं वीडियो को तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमारा दिल करता है कि आपके साथ महवे गुफ्तगू हुआ जाए, आपके सवालों के जवाब दिए जाए, आपके मामलात को दिल से सुना जाए। तो जो दिल से वीडियो को लाइक करेगा उसको दिल से हमारी तरफ से रवानी इजाजत है। बकाया आप मोहब्बतों का इजहार करते रहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, आगे एक और सवाल है जी कि नापाकी के दौरान आसार लगा सकती हूँ? तो बिल्कुल जरूर लगा सकती है। ये वही बात होगी ना कि आसार जो पीछे बताया कि क्योंकि शरीर जिन्नात या शरीर जादू जो है वो तंग करता है, तो खवातीन के खास अय्याम तो आने होते हैं, उन दिनों में उनको ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान है जी, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ आसार लगाने का। तो यही आसार है जी, आप आसार लगाने का तरीका भी समझ लें। और एक और सवाल है जी, वो मैं आपको आसार भी आप बताता हूँ, ये आखिरी 1-2 सवाल ले ले। उन्होंने कहा जी कि जुमे की दुआ में शामिल, जी जरूर शामिल करेंगे जुमे की दुआ में, और जुमे की नमाज के बाद भी दुआ होती है, और जुमेरात को मगरिब से इशा हल्का जिक्र होता है, उसमें भी दुआ होती है। तो सब व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह उस पर दुआ करेंगे, और जो खास दुआ में खास मकसद के लिए शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उनको शामिल कर लिया जाएगा। एक खातून है हमारी बहन, कहीं से भी, वह वो पाकिस्तान से तो नहीं है, बाहर से ही है, तो वो कह रही है कि सबक याद नहीं होता मेरे बच्चों को, तो यादाश्त के लिए, कुव्वत हाफजा के लिए आप बच्चों का हाफजा सिर्फ आप आसार लगा के पानी पर दम करके पिलाना शुरू कर दें, जो आपको बताया या बताने लगे, तो इससे भी आपका कुव्वत हाफजा महफूज हो जाएगा, बच्चों का अंदरूनी बैरूनी आसार लग जाएगा। तो अगर नहीं तो फिर आप सूरह अलम नशराह 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, और 7 टाइम आप सूरह अलम नशरा पढ़ लें, और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, और पानी पर दम करके या बादामों में दम करके बच्चों को खिलाए। बच्चों की याददाश्त ताकतवर हो जाएगी, इम्तिहानात में ये बच्चे मुसलसल पानी पर या बादामों पे पानी दम करके पी के जाए तो इंशाअल्लाह उल अजीज इम्तिहानात में भी उनको कामयाबी मिलेगी कुव्वत हाफजा के लिए। और ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि हमें दिल में तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है, तो ये दिल पर हाथ रख के भी अगर इस तरीके से दम करते हैं तो उसमें जी 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना होता है, और 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी होती है, फिर दम करना होता है, फिर 7 दफा सूरह अलम नशरा पढ़ के फिर दम करना है, फिर 7 दफा सूरह अलम नशरा पढ़ के फिर दम करना है, फिर लास्ट में फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम। ये सूरह अलम नशरा 21 टाइम 21 मरतबा बनती है, ठीक है ना, 7-7 मरतबा, ये 3 मरतबा करके। तो जितनी भी दर्द है, जितना भी शदीद कोई दर्द
ऐसे ऐसा है तो उसे पानी पर दम करके पिला दे। ठीक है जी। तो जो मरीज ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं जी कि हम दवाइयां खाते हैं, मेडिकली तौर पे हम डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, तबीबों के पास रिपोर्टें करवा ली, समझ नहीं आ रही, कोई बीमारी नहीं आ रही, सिर्फ समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। तो ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको सिर्फ दवाइयां खा रहे हैं और पता नहीं मर्ज क्या है और कोई मतलब जाहिर नहीं हो रही चीज, वो भी 7 टाइम दुरूद इब्राहिम पढ़ के, 21 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ के और फिर लास्ट में 7 टाइम दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पिए, दिन में 5 मरतबा, 5 नमाजों के बाद। और ये 3 दिन अमल करें, चौथे दिन रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह, दवाइयों से जान छूट जाएगी। ठीक है जी। अब अच्छा जी, अब हसार लगाने का तरीका आप समझ लें जी। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से हसार लगाने का तरीका समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जी, बुनियादी तौर पे आपने क्या करना है कि इस अमल के लिए, हड्डी के लिए जो आपने हसार लगाना है, ये आम रूटीन में आपने हसार लगाना है। ये इतना ताकतवर हसार है जी कि करबला का मैदान था और सब शहीद हो गए थे। हजरत मौला गाजी अब्बास सरकार भी शहीद हो गए थे। ठीक है जी। शहजादा अली अकबर भी शहीद हो गए थे और कासिम भी, इमाम कासिम सरकार भी शहीद हो गए थे, सब शहजादे। और आखिर में इमाम हुसैन जब मैदान करबला में जाने लगे तो अपने शहजादे से ज़ैनुल आबिदीन, जो इबादत गुजारों के सरदार है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में गए तो आप बेहोश थे। तो आपने महसूस किया कि मेरे वालिद आए। तो खैर आप होश में आए और उठने की कोशिश की तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, बेटा हिम्मत करना। अर्ज की, बाबा जो जंग कर सकते थे गाजी अब्बास जैसे और कासिम जैसे और अली अकबर जैसे शहजादे, जो तलवार के साथ 100-100, 50-50 लोगों के सामने आगे उनको आगे लगा सकते थे, मैं तो बीमार हूं, वो भी शहीद हो गए। फरमाया, बेटा वो अल्लाह की रजा के लिए सारा मामला था और इम्तिहान था। मेरी शहादत के बाद, यानी कि इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी शहादत के बाद इम्तिहान तो खत्म हो जाएगा। बकाया आपको बेटा ऐसा अमल देता हूं, ऐसा हसार बताता हूं, ऐसा वजीफा बताता हूं कि आपका दुश्मन आपको हाथ भी नहीं लगा सकेगा और आपने सबकी खवातीन की हिफाजत कर दी। ऐसा ही हुआ। आपने जब अमल दिया तो उसके बाद इमाम हुसैन कूफे के बाजारों में, दमिश्क में बाजारों में, शिमर के सामने, ठीक है जी, अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने, बाजारों में, रात के सनाटों में वक्फे वक्फे से आप गए। कई दफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शिमर वगैरह, ये वो जितने लाइन थे, कई मर्तबा कोशिश की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मुझे शहीद करने की, कि रात की तन्हाई होती थी, रात 2-3 बजे का टाइम, सब सो रहे होते थे मेरे काफिले वाले, तो कई मर्तबा आके मेरी गर्दन तक तलवार आई लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना, बल्कि यजीद के दरबार में भी सारे मामला, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि ये वो ताकतवर आसार है कि आपका दुश्मन आपके साथ है, आपके पास है, आपके करीब है, आपकी गर्दन के करीब है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना ताकतवर आसार है। टाइम लगता है, हर आसार की रूहानी ताकत, रूहानी निस्बत, पावर पीछे होनी जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं रूहानी निस्बत के हवाले से, तो रूहानी निस्बत जो उनसे है वो यही है जी कि आप दिल से अपना इरादा करें और आप कहे मेरे साथ ये अल्फाज दोहरा लिया करें। अगर जो रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं कि हम आस्ताना आलिया हुज़ूर क़िबला आलम पीर हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीरो मुर्शिद पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह से अपनी रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या रूहानी निस्बत कायम करती हूँ, ये अल्फाज आप बोल लें। और यही आप अपने वज़ाइफ के दौरान, वज़ाइफ करने से पहले मेरी निस्बत है, तो आप अपनी निस्बत का जिक्र करके अगर अमल करते हैं तो उससे रूहानी ताकतें जो सी हैं, शैतानी ताकतें जो है उनको खबर हो जाती है। तो उससे ये होता है कि आपको यहाँ से रूहानी फैज मिलना शुरू हो जाता है। तो अब सर ये है कि आपने ये आसार कैसे लगाना है, ये समझिए। बिल्कुल आसान है जी। आपने बड़े सुकून से बैठना है, वजू करना है और वजू करके आपने पढ़ाई शुरू कर देनी। आपने 3 मरतबा जो से ये आसार बता रहा हूँ, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी। उसके बाद आपने सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
ये सूरतुल काफिरून आपने 3 मरतबा पढ़नी। पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर लास्ट में आपने 3 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है, ये हुसैनी असार है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है। ठीक है जी, तो फलक पढ़ के फिर 3 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है और लास्ट में आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने कहना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो अल्लाह की तरफ से जो रूहानी ताकतें मेरी हिफाजत के लिए आई, मुझे हर किस्म की हिफाजत अता की जाए। अब ये आप दम करें, दम करने के बाद आप अपना हिफाजती आसार लगा लें। इससे ये होगा कि इंसानों से, जानवरों से, शैतानी जिन्नात से, शैतानी मुवक्कलात से, जो भी आपके ज़हन में होगा, आपको उन हर चीज से हिफाजत होगी। ये आसार आप रोजाना लगाए, दिन में 1 दफा लगाए, 2 दफा लगाए, घर से बाहर निकलते वक्त, क्योंकि इमाम हुसैन पाक सरकार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक सरकार को फरमाया कि आप खैमे से निकलते वक्त, तो आपने खैमे से निकलते वक्त यानी कि जब लगाया तो ये इतना था कि करबला से मदीना तक जोर से है। फिर आप सारी जिंदगी आगे भी नबी पाक सरकार की उम्मत को ये आसार बताते रहे। तो ये आसार आप अपना लगाया करें, अपने बच्चों का लगाया करें। तो इसमें ये होता है जी कि आसार का बहुत फायदा है। आप घर के अंदर का घर का आसार लगाना चाहते हैं तो उसका ये तरीकाकार है कि आप घर की ऊपर वाली छत का नक्शा ज़हन में नहीं लेकर आएंगे, घर के अंदर वाला लेके आएंगे। समझ आ गई होगी? घर के अंदर वाला नक्शा ला के आपने इस तरीके से याद चलना है, तो पूरे घर को आपने इस तरह आंखें बंद करके ज़हन में ले लेना है और इस तरह आपने उंगली घुमानी और घुमाने के बाद, वह पढ़ाई करने के बाद ये आपने बंद कर देना इस तरीके से और आप इस तरह करें और वो घर से बाहर चला जाएगा। इसमें जी एक सवाल और है, इसी के रिलेटेड है कि हसार लगाने का और तोड़ने का तरीका। असल में ना अगला बंदा जो है वो भी अगर हसार में बैठा है, आपका दुश्मन है, तो ये रूहानी ताकतें जाके उसका हसार तोड़ देगी, अगर शैतानी हसार है तो। ठीक है ना जी? तो उसका तरीकाकार ये है कि ये आपने हसार इसी तरीके से लगाना है। ये आमिलीनों के लिए होता है। तो आमिलीन हजरात जो होते हैं, या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आमिल है, तो वो आसार में बैठता है, तो आप उसका आसार तोड़ सकते हैं। तो ये ताकतें जाके, आसार की ताकतें जाके उस आपके दुश्मन को जो कहते हैं 25 सेकंड में, 25 सेकंड वाला यही तरीका है कि आप सोच रहे हैं 25 सेकंड में, अमल करने में आपको टाइम लगेगा, रिजल्ट 25 सेकंड में मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिएगा। आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने जो मैंने आपको बताया सूरतुल काफिरून और फलक और नास, सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम, ठीक है। ये पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने अपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांधना है और अपना इस तरीके से आपने पहले अपना आसार करना है। आसार करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद आपने इस तरीके से उंगली अपनी बंद करनी और दूसरी मुट्ठी भी आपने लेके आनी, दोनों हाथों को लेके आके पहले अपने हाथों पे दम करना है। दम करके आपने अपने पूरे जिस्म पे या जहां पे भी आप इस तरीके से इस तरह ला के फिर आखिर में मुट्ठी बंद करनी। मुट्ठी बंद करके आपने दुश्मन का तस्वर बांध के आपने कहना है कि मेरे ऊपर जितने शैतानी असरात, शैतानी ताकतें हैं, मैं वापस अपने दुश्मन की तरफ भेजता हूँ या भेजती हूँ। इस तरह करेंगे तो सब जितने आपके ऊपर शैतानी असरात, ताकतें, शैतानी ये वो सब उसकी तरफ वापस जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि अगर उसने भेजी हुई या उसने की हुई, तो अगर उसने किया ही नहीं है और भेजा ही नहीं है तो इससे ये होगा कि उसकी तरफ क्या होगा, फिर ये भी एक अलग बात है। तो मुस्कुराहट से समझ जाइए, ऐसे करना नहीं चाहिए। बहरहाल तो अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपको कर लेना चाहिए, इसमें कोई हरज भी नहीं है। तो उसके बाद ये आपने आसार लगाने का तरीका आ गया। ये आसार पहले आप लगाए, हड्डी का, गोश्त का, कोई भी बीफ का आप सदका दे, ठीक है। ये इसी तरीके से बीफ का आपने ले लेना है, बाजार से आपको दुकान से मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर आप चिकन पे इत्तेफाक कर ले, ये तो हर जगह अवेल है, ठीक है जी। हड्डी वाला होना चाहिए, ठीक है, अगर मजबूरी है आपकी तो, वरना बीफ में जो है वो होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या है कि वो ले लेना, गोश्त वगैरह लेके आपने हड्डी उसमें ज्यादा होनी चाहिए, कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको अपना आसार लगाना है। आसार लगा के आपने उस गोश्त के ऊपर अपना हाथ रखना है, ठीक है। दोनों हाथ रख ले या एक रख ले, दोनों रख ले, ज्यादा बेहतर। रखने के बाद आपने कहना है कि मैं अपना
सदका पेश करती हूँ या पेश करता हूँ। ठीक है, मेरे वजूद के अंदर बाहर, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे बच्चों का नाम लेना चाहते तो नाम ले लें, नॉर्मल है तो आपके मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरी बेटी, मेरे बेटे, फला 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 फला, और मेरा शोहर, मेरा कारोबार, मेरी दुकान, मेरे घर में जितने भी शैतानी असरात है, जादू जिन्नात असेब सासार, शैतानी असरात, शैतानी मुकलात, जो भी मामलात है, मैं उनका हदिया पेश करती हूँ अपने ऊपर से तमाम आफात बलियात, जादू तसेब सासार, शैतानी असरात को खत्म करने के लिए मेरा पेश किया गया हदिया कबूल फरमाए। ठीक है, उसके बाद आपने वो अपने हाथ वहां से उठा लेने और वो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक मरतबा पढ़ना है आपने, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बगैर कलाम किए, बगैर बात किए आप बाहर रखवा दें। खुद रख सकते हैं तो बाहर खुद रखा है उजाड़ बियाबान जगह पे, अगर खुद नहीं रख सकते तो फिर आप किसी फर्द के हाथ भेज दे, उसे के रख दे। ठीक है जी, तो कोशिश करे कि पलट के पीछे ना देखे, आवाज आए तो तवज्जो ना करे। ये जहनी वहम एक होता है, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की। ये तो आप अपना, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुक्कलात है, तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वो पूरी ताकत जो है वो आपकी हिफाजत पर मामूर होगी, और वो जो है बेजुबान जानवरों के लिए होगा, वो बेजुबान जानवर वगैरह उसको खा लेंगे। ठीक है, तो बेजुबान जानवरों के लिए भी देना बड़ा इसमें बड़ा, यानी कि देखे वो एक इलाका था तो वहां बारिश नहीं हो रही थी, अक्सर बात सुनाता हूँ, तो लोग बड़े परेशान दुआ करवाते बुजुर्गों से, धूप तेज होती। एक बुजुर्ग ने देखा कि एक जगह पे एक जानवर है, कुतिया है, तो वो बच्चे दिए और एक्सीडेंट हुआ उसका और खून निकल रहा है और वो बड़ी तकलीफ में है, बड़ी आजमाइश में है। अब वो अजियत में है, बच्चों को दूध भी नहीं पिला रही, उसके 5-6 बच्चे भी है, तो उसने थोड़ा सा गोश्त का एहतमाम किया और उसको दे दिया। तो जब उसने खाया तो उसने अल्लाह की तरफ इस तरह चेहरे आसमान की तरफ किया और पता नहीं क्या बात की अल्लाह से, वो कहते बारिश होना शुरू हो गई। तो बेजुबान जानवर, घर में भी अगर कोई बेजुबान हो ना, इंसानों में से भी कोई अगर हो, तो हम क्या कहते हैं, यार इसका ख्याल रखो ज्यादा, ये बेजुबान है। तो इस तरह ये बेजुबान जो मखलूक है उनके भी हक है, तो उनके लिए आप बाहर रखवा दे। बहरहाल ये शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात, ये जो जादू जिन पे हुआ है या जिन्नाती मरीज है, उनको ये अमल कम अज कम हफ्ते में एक दफा करना चाहिए। तो नहीं एक दफा कर सकते, गरीब है नहीं कर सकते, तो महीने में एक दफा करें, सवा महीने में नहीं तो 3.25 महीनों में एक दफा तो लाजमी करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें जी कम अज कम एक हड्डी होनी चाहिए बड़ी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सवा किलो से ज्यादा जितना भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना जी, तो ये कम अज कम जो है वो आधा पाव की, आधा किलो की एक हड्डी, उसके साथ गोश्त लगाओ। ठीक है सर, जितनी बड़ी आपको हड्डी मिल जाए उतना ज्यादा बेहतर है, एक ही मिल जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो साथ में आप उसके थोड़ा सा गोश्त लगाओ, कोई मसला नहीं, ये आपने करना है जी। उसके बाद आपने दुश्मन के लिए अगर आप वजीफा करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि अमल अलग है, वजीफा अलग है, तो हड्डी का जो देने का तरीका, इससे ये होगा कि आपके घर से जादू खत्म हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप हदिया करते, रजत खत्म हो जाएगी। जितनी देखे ये अमल 2-3 दफा 4 दफा तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, महीने महीने बाद कर ले आप। उसके बाद आपके वजूद से अंदर बाहर से शैतानी असरात, शैतानी मुवक्कलात खत्म हो जाएंगे। और जो मैंने पढ़ाइयाँ बताई हैं, वो पढ़ाइयाँ भी आप साथ साथ करते रहे, रूहानी निस्बत में रहे, रूहानी ताल्लुक में रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता फायदा होगा। और कोई भी चीज़ है वो टाइम लेती है। अच्छा, इसमें ना एक और बहुत अहम ज्यादा सवाल था, फिर मैं उसके बाद आपको वजीफा बता देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं सवाल भी आपको बता देता हूँ। वो सवाल ये है जी कि हम ना जी खुले मैदान में किए गए वज़ाइफ से खौफ आता है, तो खुले मैदान में आपने वजीफा किया तो इसका मतलब ये है कि आप मैदान में बैठ गए और आप कह रहे आ जाए, क्योंकि याद रखिएगा कि जो मखलूकात होती है, शैतानी मखलूकात, जिन्नाती मुवक्कलात या नेक जिन्नात जो है, वो ज़ाहिरी बात है परवाज में होते हैं, वो खुले आसमान में परवाज कर रहे होते हैं। तो जब आप
पढ़ाई के लिए बैठेंगे छत पे या सेर में या बरामदे में, उसमें सर ये है कि आपको आसार लगाना जरूरी है, और पढ़ाई आप आवाज के साथ ना पढ़े, इतनी सुकून से पढ़े, अपने मुंह के अंदर पढ़े बस, ठीक है, उसकी आवाज ना निकले, क्योंकि जब आप वो पढ़ाई करेंगे तो उस रूहानी कलाम से उनको तकलीफ पहुंचेगी। या दो चीजें हैं, या वो मुतवज्जा होंगे, या उनको तकलीफ होगी, या वो मुतवज्जा होंगे। वो मुतवज्जा होंगे आपकी तरफ तो जहरी बात है, वो आपके करीब आएंगे, उनको कोई बुला रहा है तो वो आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। खुले मैदान में किए जाने वाले वज़ाइफ बहुत कम होते हैं, मखसूस होते हैं। कोशिश किया करें कि खुले मैदान के किए गए वज़ाइफ आमिलीन करते हैं, आम रूटीन में आप लोग ना किया करें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, जो वज़ाइफ खुले मैदान के होते हैं उसका सारा प्रॉपर तरीकाकार आपको मालूम है तो ठीक, वरना 110% मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि खुले मैदान में या छत, घर की छत के ऊपर जो किया जाने वाला अमल है, वजीफा है, अगर वो बंदा आमिल नहीं है तो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात या नेक जिन्नात या नेक मुवक्कलात का उसके जिस्म तक रसाई आसान हो जाती है, और पढ़ाई करने की वजह से उसको वजूद के अंदर दाखिल होने की इजाजत होती है, वो दाखिल हो सकता है। जब आप वज़ाइफ कर रहे होते हैं तो आपका बिल्कुल उस वक्त आपका एक रिलेशन होता है जिन्नात के साथ, मुवक्कलात के साथ, आपको नहीं पता होता, आपको नजर नहीं आ रही होती वो ताकतें, लेकिन आपकी वो पास होती है ताकतें। समझ आ रही ना बात की? तो उससे ये होता है कि आप कोशिश करें कि अपनी एहतियात करें। आपको क्या जरूरत है, आप वजीफा कर रहे हैं तो आसार इसलिए लगाया जाता है ना कि आप वो आसार करें। तो अगर आप ओपन मैदान वाले वज़ाइफ करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले अमलियात सीखना होंगे, उसके बाद आप करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सवाल जरूरी था, जो मैंने सोचा इसका भी जवाब दे देते हैं। नेक्स्ट जितने भी आपके सवाल है वो मैंने तकरीबन ये 30 से ज्यादा सवालों के जवाब दे दिए जी, तो काफी हो गए। अच्छा, दुश्मन के लिए आप जो वजीफा करना चाहते हैं, जिसको 25 सेकंड में जिसे कहा जाता है, तो उसका तरीकाकार ये है जी कि आपने नॉर्मल रूटीन में अपना आसार लगाना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पहले अपना आसार कर लें। आसार करने के बाद आपने या कहारू या मुजिल्लू एक मरतबा, या कहारू या मुजिल्लू 2 मरतबा, इस तरीके से 133 मरतबा आपने पढ़ना है, और लास्ट में फिर आपने 21 मरतबा आपने आसार करना है। ठीक है, करने के बाद पढ़ाई मुकम्मल हो गई आपने, तो आपने कहना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो जाए और मेरा फला बिन फला जो दुश्मन है उसका नाम ले ले, उसकी वालदा का। तो अगर आपको नहीं मालूम कि उस दुश्मन की वालदा का नाम क्या है या उस दुश्मन का क्या नाम है, तो फिर आपके इस अमल की रूहानी ताकतें जानती है कि मेरा दुश्मन कौन है, कहाँ है, वो दुनिया के किसी कोने में, वो जाए और जाकर मेरे दुश्मन पर वो वापस पलट दिया जाए जो मेरी तरफ वो लेकर आ रहा है या मेरी तरफ जो भेज रहा है। अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर आपका दुश्मन जुबान से आपको तंग कर रहा है, शैतानी दिमाग से, शैतानी मामलात से तंग कर रहा है, कलम से तंग कर रहा है, जादू से ना भी कर रहा हो, तो उसकी जो शैतानी साजिशें हैं वो तमाम शैतानी साजिशों को जब उसकी तरफ पलट दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो शैतानी ताकतें जो उस बंदे का दिमाग खराब कर रही है, शैतानी ताकतें, जहरी बात है, इतने गंदे गलत आइडियाज कहां से उसे आ रहे हैं, वो ये शैतानी ताकतें ही होती है। तो अब ये रूहानी ताकतें जब उसकी तरफ वापस पलटेगी, तो असल में रूहानी ताकतें उन शैतानी ताकतों को पलटती इसलिए है कि वो बंदा अपने ही मामलात के अंदर इतना उलझ जाता है कि उसकी आपकी तरफ से तवज्जो असल में उन्होंने हटानी होती है रूहानी ताकतों ने। तो इससे यह है कि कोई बदजुबान दुश्मन है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या जुबान से आपको तंग कर रहा है, तो आपने ये अमल इशा की नमाज के बाद कर ले, या आप इस अमल को जोहर की नमाज के बाद, 2 ही टाइम है इसके, टाइम आपने फिक्स रखना है। इस अमल को 7 दिन मुसलसल कर सकते हैं, 7 दिन के बाद 1 दिन नागा करें, फिर उसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं आप। तो यही तरीकाकार है जी इसका। ठीक है, 7 दिन के बाद एक नागा जरूरी है ताकि वो चिल्ले की शक्ल ना इख्तियार करे। ठीक हो गया जी, इससे आपको ये फायदा हासिल होगा, और इससे आपका दुश्मन जो है ना सर, इस जिस लेवल का भी दुश्मन है, जिस लेवल का भी दुश्मन है ना, एंड लेवल का कह दे आसान लफ्जों में कि जी आप वो काला इलम एंड जानता है, ताकत उसके पास इतनी है कि सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूं सर आप 25 सेकंड बाद रिजल्ट तो देखें, ठीक है ना, हसार लाजमी लगाया करें। तो ये आप या कहारू या बुजिल्लू 133
मरतबा पढ़ के आप ये अमल करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर लाजमी पढ़े। और आपने जब अमल मुकम्मल करना है तो उस वक्त आपने कहना है कि इस अमल की रूहानी जो ताकतें हैं फौरन जाए और जाकर मेरा जो फला बिन फला दुश्मन है, ठीक है, या फिर जो भी मेरा दुश्मन है जिसने मुझ पर किया करवाया है, उसमें आप तावीजात का भी नाम ले सकते हैं। कहीं ने किसी ने तावीजात दफन की है, वो दुनिया के किसी कोने में दफन की है, अगर उसकी शैतानी ताकतें मेरे वजूद के अंदर बाहर या वजूद के घर के बाहर अंदर बाहर मौजूद है तो उन तमाम शैतानी ताकतों को वापस पलट दिया जाए उसी बंदे की तरफ जिसने मुझ पर किया करवाया। तो इससे जो होगा वो सारी शैतानी ताकतें उसकी तरफ वापस पलट दी जाएंगी। इस अमल की रूहानी इजाजत उसको दिल से जो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दुआ में याद रखिए।